कांग्रेस में नहीं थम रही कलह। दिल्ली पंजाब वाया राजस्थान से छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस में गुटबाजी। कौन कराएगा सुलह? जी हां, मौजूदा वक्त में कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है। कांग्रेस जबरदस्त अंदरूनी संकट से जूझ रही है। पंजाब छत्तीसगढ़ का मसला सुलझा नहीं। ऐसे नाजुक वक्त में कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के G23 गुट ने सीधे हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कपिल सिब्बल ने तो यह कहकर सीधे सीधे नेतृत्व को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है कि किसी को नहीं पता कि पार्टी में फैसले कौन लेता है। यानी उनके बयान से खुद आप समझ गए होंगे, सिब्बल ने सीधे सीधे कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला है। वजह तो इतनी ही है कि हम समझते हैं कि कांग्रेस को हम कमजोर होते देख नहीं सकते। कितने समय से इंतजार कर रहे हैं और फिर इंतजार करने की भी तो हद होती है। हमने कभी कांग्रेस के खिलाफ बयान नहीं दिया और आज भी नहीं दे रहे। आज भी हम यही बयान दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। मजबूत कीजिए, बुनियादी तौर से मजबूत कीजिए, लोगों की बात सुनिए, ऑर्गेनाइजेशनल को स्ट्रेंथन कीजिए। कांग्रेस की गुटबाजी अब खुलकर सामने है। ऐसे में बीजेपी सवाल दागने में कैसे पीछे रह सकती है? हुआ भी यही। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है, तो वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी पार्टी ही बता दिया। डूबता जहाज में बहुत पहले से कांग्रेस को कह रहा था, नहीं मानते थे। अब जो कांग्रेस के शीर्ष नेता लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है ही नहीं तो फैसले कौन ले रहा है मुख्यमंत्री बदलने। वो कह रहे हैं कि ऊहापोह की स्थिति है, पता नहीं चल रहा कौन क्या कर रहा है। एक प्रसंग आया है किसी बारात का कि बिन पद चलें सुने बिन काना, कर विध कर्म करें विध नाना। ऐसी कमोबेश स्थिति है कांग्रेस की। देश में कांग्रेस की ये हालत हो गई है कि कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के नेता हो गए। जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, जिस तरह से लगातार कांग्रेस लोग छोड़ रहे हैं, कन्हैया कुमार को अपना नेता राहुल गांधी मान रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी बात करते थे, वो आज कांग्रेस के नेता हैं। और इसलिए हम लोग हमेशा इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस का चरित्र हमेशा राष्ट्र विरोधी रहा है। इधर पार्टी का मसला आया तो कांग्रेस नेता पार्टी के समर्थन में आ गए। क्या कहा, सुनिए। सिब्बल जी की बात नेतृत्व समझेगी और कार्रवाई करेगी। देखिए, ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। कांग्रेस संधि जी से इस चीज को डील करेगी और इस पे आगे हमको टिप्पणी करने का कोई अरे एक ही परिवार है, सब एक परिवार के लोग हैं। क्या बीजेपी की बहुत बातों से हम लोग को भी फायदा हो रहा है? मेरी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है और लोकतंत्र में विद इन पॉलिटिकल पार्टी भी इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। और इसीलिए मेरे वहां आपको लगता है कि बहुत लोग ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो सबको जो लगता है इंटरनल डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का अधिकार है, जो बीजेपी में नहीं है। और आज भी अडवाणी जी भी कभी कभी सही रास्ता दिखाते थे तो उनको भी किनारे कर दिया गया है। मेरी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, हमारा हाईकमांड हो, वो सभी की बात सुनते हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी हो या नाराजगी, ऐसे वक्त में सामने है जब 2023 और 24 के चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी अभी से दम लगा रही है तो कांग्रेस बैकफुट पर दिख रही है। साथ ही कांग्रेस शासित राज्यों में भी नेता सरकार चलाने से ज्यादा एक दूसरे पर आरोप लगाते दिख रहे हैं। देखना होगा किस उलझन को कैसे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सुलझा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार।
नमस्कार, आई इंडिया एजेंडा कांग्रेस में कलह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले आई इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कांग्रेस आला कमान को कपिल सिब्बल की नसीहत के क्या मायने? क्या पार्टी के नेता ही कांग्रेस की बढ़ा रहे मुश्किलें? कांग्रेस में सीनियर लीडर्स की अनदेखी के आरोपों में कितना दम? क्या कांग्रेस की कलह का भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा फायदा? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। देश में कांग्रेस की जो स्थिति है वो विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति के कारण इतनी कमजोर और इतनी बदहाल नहीं है जितनी कांग्रेस के अपने मतभेदों के कारण, अपने अंतर्द्वंद्वों के कारण है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक उलझन भूपेश बघेल जी और जो टीएस सिंहदेव जी हैं उनके बीच में चल रही है। अगर राजस्थान की बात करें तो यही उलझन गहलोत जी और सचिन पायलट के बीच में चल रही है। अगर ये बात पंजाब की करें तो पंजाब में आपने देखा कि कैसे सिद्धू पार्टी के अध्यक्ष बने, फिर इस्तीफा दे दिया। मतलब उन्होंने माहौल बना दिया पार्टी का। अमरिंदर जी जैसे वरिष्ठ नेता को कांग्रेस से रुखसत होना पड़ा। ये एक बड़ा शर्म का विषय है और ये उनकी प्रतिबद्धता देखी कि उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन नहीं करूंगा। और अगर अमरिंदर जी ने ये कहा है तो बिल्कुल ये मानकर चलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा भले ही ना हो, लेकिन कांग्रेस को इसका जो नुकसान होना था हुआ। अब उस बीच में G23 के जो वरिष्ठ नेता हैं उसमें से एक कपिल सिब्बल का ये कहना कि पार्टी को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, पार्टी को और ज़्यादा एक्टिव करने की ज़रूरत है। तो राजनीति में अगर कोई एक दल, उसके बीच का अंतर्द्वंद, आप भले ही उसको आंतरिक लोकतंत्र का नाम दें, लेकिन अगर वो पब्लिकली आउट होता है, सार्वजनिक रूप से वो सामने आता है, तो फिर जितने मुंह उतनी बातें। और लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, तो हमें ये लोकतंत्र आंतरिक है तो आंतरिक व्यवस्था का हिस्सा है। जब वो बाह्य हो जाता है तब वो आंतरिक कहाँ बचता है। कांग्रेस की जो कोहराम की स्थिति है, इसको कैसे कांग्रेस डील करेगी, कैसे आखिर इसको कांग्रेस मीट आउट करेगी, कैसे इससे उभरेगी, यही एकमात्र कमजोरी तो है वर्तमान व्यवस्थाओं में। अगर कांग्रेस की उपस्थिति देखें आप तो गुजरात में पिछले चुनावों में बहुत अच्छी थी। अब अभी जो आगामी चुनाव हैं, जिसमें पंजाब हो गया, जिसमें मणिपुर है, आने वाले चुनाव हैं, उत्तराखंड है, यूपी है, इन सब चीज़ों का प्रभाव इन सारी जगहों पर पड़ेगा। कहीं ना कहीं लीडरशिप कंफ्यूज होती है, बातों से ही लीडरशिप कन्विंस होती है, बातों से ही लीडरशिप कंफ्यूज होती है। वही हाल जनता का है, वही हाल कार्यकर्ता का है। तो क्या मैसेज जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, इसको समझने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की भी ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी उस पर अगर तंज कस रही है और उस पर आनंद ले रही है, चिकोटी काट रही है, तो भारतीय जनता पार्टी तो ये करेगी ही। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं फिरोज सिद्दीकी जी, हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। उमेश शर्मा साहब प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय योगीराज योगेश जी भी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। फिरोज जी, ये जो हो रहा है पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, ये जो अंतरकलह है या अंतर्द्वंद है, ये आंतरिक लोकतंत्र है। इसमें लोग पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, फिर दूसरी पार्टियां उनको अपने साथ लेने की कोशिश करती हैं या उस अंतर्द्वंद में संभावनाएं तलाशती हैं। तो राजनीति है, करेंगी ही। क्यों आखिर कुनवे को संभाल कर नहीं रख पा रही है कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी ना तो अपने सिद्धांत से
ना ही अपने विचार से समझौता नहीं करते, कभी भी नहीं किया हमने। 135 साल से कांग्रेस है। अब अगर अमरिंदर सिंह जी को ये 135 साल तो हटा दिए। सुने, काउंट करना बंद करिए। 135 साल में देश में 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, उसके बाद काउंट करो। तब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, तब सिर्फ कांग्रेस थी। ये जो पीछे के जोड़ लेते हो आप, ये ठीक नहीं है। क्यों भाई, हमारी पार्टी थी, एलन ऑक्टिवियम ह्यूम ने उसको अरे थी आप ये भाई, तब देश में चुनाव आयोग नहीं था ना, तब देश में चुनाव आयोग नहीं था, तब पार्टी थी, तब आपको वोट डालने का राइट नहीं था। लेकिन हमारा जो विचार और सिद्धांत शुरू में मत करो, आप तो 1950 से काउंट करो। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी काउंट करे, वो 70 से करेंगे ना, वो 70 से करेंगे, 1980 से। हाँ, जहां से 50 में तो वो हिंदू महासभा थे, उसके बाद वो घोड़ा छाप पार्टी से बदली, जनसंघ हुई, जनसंघ के बाद अच्छा, आपने कहा विचार और सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे, क्या मतलब अमरिंदर जी आपकी विचारधारा के खिलाफ थे, आपके सिद्धांतों के खिलाफ थे? सीधी बात, हमारे सिद्धांत के खिलाफ ये है कि हमने आपको पार्टी में लिया, आपको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। अब हमारे विधायक नहीं चाहते कि आप मुख्यमंत्री रहें। उनके विधायक दल की बैठक में 78 में से 60 विधायकों ने जो है उनके खिलाफ वोट किया कि नहीं, हम इनको नहीं चाहते सीएम, तो हमने उनको सीएम बना दिया चन्नी जी को। तो इसमें क्या गलती है? अब भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं कांग्रेस की, वो नागपुर से एक पर्ची आई और उन्होंने खोली और पढ़ी और भगे। हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं है। यहाँ भी हुई, हमने 2 बार बैठक कराई विधायक दल की मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी के समय में, और जब पूरे विधायक उन्हीं के फेवर में थे तो हमने उनको करा दिया। ये हम लोगों का अपना है, इंटरनल डेमोक्रेसी एक स्पष्ट कहना है कि आप अपनी बात कह सकते हैं। ये जो इंटरनल है, अब इसको आप एक्सटर्नल डेमोक्रेसी कहना शुरू करो। इंटरनल तब तक होती है जब तक आंतरिक हो। भाई शरीर में एक आंतरिक संरचना है और एक बाहर संरचना, फेफड़े बाहर आ जाएंगे आपके तो वो एक्सीडेंटल केस में ही आते हैं। मतलब कोई भी किसी की भी आंतरिक संरचना अगर बाहर आती है तो नॉर्मल केस में नहीं आती वो। देखिए, कहीं भी अगर हम बदलाव करते हैं, अगर हमने वहां बदलाव नहीं किया राजस्थान में, तो राजस्थान में ज्यादातर विधायक जो है अशोक गहलोत जी के साथ हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी हम जब ही विधायक दल की बैठक बुलाएंगे जब हमको लगेगा कि विधायक जो हैं वो भूपेश बघेल जी के खिलाफ हैं, तब हम वहां बुला लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में क्या नहीं हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी में त्रिपुरा की स्थिति पूछ लीजिए, वेस्ट बंगाल की पूछ लीजिए। अरविंद कुमार शर्मा को तो ये मंत्रिमंडल में जगह नहीं दे पाए, जबकि उसको इस्तीफा दिला के लाए कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के आदमी को, और उसको मंत्री नहीं बना पाए मोदी जी। और गुजरात की स्थिति क्या हुई? मंत्री बना नहीं पाए मोदी जी इतने असहाय हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के व्यक्ति को इस्तीफा दिलाकर लाए। अब सुन, अब आपकी बात तो सुनो कि मोदी जी इतने असहाय हैं कि एक कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के व्यक्ति को इस्तीफा दिलाकर लाए और उसको टिकट नहीं दिला पाए, और इधर आप कहते हो मोदी तानाशाह हैं। नहीं तो ये वहां पार्टी टूट जाती, योगी जी पार्टी तोड़ देते हैं। स्पष्ट बोल दिया था कि नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, तो तानाशाही नहीं चलती ना, मतलब तानाशाही नहीं चलती ना। हटा। और इनकी पार्टी में क्या हुआ, तीन मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदल गए। कांग्रेस में स्पष्ट बात जो भी होती है वो सब सामने आती है। हम लोग कोई भी बात बंद दरवाजे के बीच नहीं करते। चलो, हाँ, लेकिन कल से तो आप एक काम करो, टेंट लगा के करो हमारी तरफ से, तो बंद दरवाजे के बीच नहीं करते। कैसी बात करते हो? सही है। नहीं, हमारी एक बात सही है कि कांग्रेस एक जनरेशनल चेंज से गुजर रही है। एक पुरानी पीढ़ी हट रही है और नई पीढ़ी सामने आ रही है, तो लोगों को भी जो पुरानी पीढ़ी के हैं उनको भी संयम रखना चाहिए और उस तरीके से काम करना चाहिए। समझ लेता हूं। उमेश शर्मा जी हैं। उमेश शर्मा जी, कांग्रेस के कोहराम में कांग्रेस ये कह रही है कि कोई ऐसा थोड़ी है कि हमारे यहाँ हो रहा हो, ये तो तू मैं आपके यहाँ भी होती है। बस आपके यहाँ ये है कि आवाज को दबा दिया जाता है, घुटन भरा माहौल है आपके यहाँ। नवीन जी, एक तो मैं अपना प्रत्युत्तर देने के पहले बहुत विनम्रता से कांग्रेस के प्रवक्ता साथी को कहूंगा कि मैंने बहुत धैर्यपूर्वक, बगैर विचलित हुए, संयम के साथ उनको सुना है। और मैं निवेदन करता हूं कि जब मैं अपना प्रत्युत्तर दूं तो वो बीच में टोका टोकी ना करें। जिन बातों से उनको असहमति है उस बातों पर वो बाद में जब उनको आप समय देंगे तब उत्तर दें। अब एक एक बात का मैं सिलसिलेवार जवाब देता हूं। एक तो उन्होंने बहुत मासूमियत से कहा कि हम अपनी विचारधारा और सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। मैं 100% फिरोज सिद्दीकी जी की इस बात से सहमत हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो सोनिया कांग्रेस है, राहुल कांग्रेस है और प्रियंका कांग्रेस है, ये भारत विभाजक विचारधारा में परिवर्तित हो गई है। देश को तोड़ने वाला
भाजपा से जाकर गले मिलने वाला नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस की विचारधारा का है, और 1960 में इंडियन आर्मी के अंदर कैप्टन के पद पर रहकर युद्ध में भाग लेने वाला अमरिंदर सिंह वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के विपरीत है। जो सैनिक बन के युद्ध के मैदान में उतरा वो अमरिंदर सिंह तो कांग्रेस की विचारधारा और सिद्धांत के खिलाफ, और जो जाकर भाजपा के साथ पेंगे लड़ाए और गलबैया करे वो सिद्धू जो है वो कांग्रेस की विचारधारा का व्यक्ति माना गया। जेएनयू में जो नारे लगाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो जिग्नेश मेवाती नारे लगाता है कि कितने अफसर मारोगे हर घर से अफसर निकलेगा, तो ये तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लोग हो गए। और वो कपिल सिब्बल एक भला नेता जो ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की आवश्यकता है, आंतरिक लोकतंत्र के आधार पर कहता है, G23 के नेता कहते हैं, गुलाम नबी आजाद कहते हैं, तो कन्हैया आकर कहता है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, और दूसरे दिन शाम को कपिल सिब्बल के यहाँ इस मजबूती का प्रदर्शन करा जाता है। कांग्रेस पार्टी के इतने पुराने वफादार नेता के यहाँ राहुल गांधी के जितने समर्थक है वो मारपीट करने पहुंच जाते, गुलाम नबी आजाद के घर पर प्रदर्शन किया जाता है। ये जनरेशन गैप के नाम पर करा जा रहा है। ये आंतरिक लोकतंत्र है कि भारत के टुकड़े लगाने वाले नारे लगाने वाले लोगों को तो आप गले लगाएंगे, और कपिल सिब्बल जैसे लोग, गुलाम नबी आजाद जैसे लोग, मैंने 3 बार सुन लिया, इनके मंत्री से सुन लिया। नहीं, आप गलत बात नहीं बोलेंगे, गलत बात नहीं बोलेंगे। आप मुझे बताओ गलत बात आप कह दें। अरे आप अपने टाइम पे बता देना ना फिरोज जी, ये गलत था। वो सच बता रहा हूँ, जो कर रहे हैं वो सच बता रहा हूँ। कब बोला था ये बात बताओ। चलो राहुल गांधी अब कन्हैया ने क्या बोला था, मैं छोड़ो सवाल पूछता हूं। बहादुर सा सफर है, और तुमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी घोड़ा पार्टी थी। ये शब्दावली मेरी होती नहीं है फिरोज भाई। मैं प्रतिपक्ष के बारे में भी बहुत विनयशीलता के साथ, क्योंकि ईश्वर की कृपा से मेरे पास भाषाई दारिद्र नहीं है, मैं बहुत भाषाई विनम्रता के साथ अपने तर्क रखता हूं। आप मेरे तर्कों से असहमति दर्ज कराइएगा जब नवीन जी आपको अवसर दे। मैं नवीन जी बहुत संक्षिप्त में विषय को समाप्त करता हूं, मैं बहुत संक्षिप्त में और मुद्देमार विषय को समाप्त करता हूं। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को अवसर दिया जा रहा है, सचिन पायलट का गला घोटा जा रहा है और अशोक गहलोत को बिठाया रखा जा रहा है। ये नई पीढ़ी को अवसर देने का मामला है। इस तरह से नई पीढ़ी को अवसर देंगे। 70 साल का एक बूढ़ा असक्त और थका हुआ नेतृत्व, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भी उनको ही रहना है, नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका आएगा तो भी उनको ही रहना है, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनना है तो उनको बनना है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के समर्थक बोलते हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष ज्योतिरादित्य जी को बना दे, तो मंत्रा मनोवृत्ति के दिग्विजय सिंह जी दुर्भिसंधि करते हैं, लाक्षागृह का निर्माण होता है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे ऐसे नेता को जो कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर इस कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में सरकार के रूप में लाया था, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो यहाँ क्या है कि ये पूरी की पूरी पार्टी, अरे जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय कर पा रही है यार, आज तक माँ बेटा माँ बेटा माँ बेटा, और माँ बेटे में भी ये फाइनल नहीं हो रहा है कि पूर्णकालिक अध्यक्ष कौन बनेगा। अंतरिम पार्टी का अध्यक्ष बना के रख रखा है एक बूढ़ी महिला को, बेचारी को, जो अपने पुत्र की महत्वाकांक्षा में कि मेरा बेटा ये प्रटेड अयोग्य है, नाकारा है, नालायक है, निकम्मा है, उसको देश पप्पू बोलता है, पर उसकी ताजपोशी कराऊंगी। जिनकी मलिकाए आलिया की नीति इस प्रकार की हो नवीन जी, ऐसे लोग अब बात करेंगे सिद्धांत और विचारों की। ये कौन सा सिद्धांत और विचार है? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को आपके पास आऊंगा, आपकी बातों का सिलसिलेवार जवाब भी लूंगा। जरा मैं प्रतिक्रिया ले लूं आप दोनों लोगों की बात पर। योगी राज जी, जैसा मैंने कहा था कि जब आंतरिक व्यवस्था सार्वजनिक हो जाती है तब फिर उसमें आंतरिक, जैसे मैं आंतरिक और बाह्य इन दोनों का फर्क निश्चित रूप से समझता हूं और कांग्रेस को भी समझना चाहिए कि आंतरिक लोकतंत्र में आपको अपनी बात रखने की आज़ादी है, लेकिन वो बात ऐसी लगे कि आपकी बात ही नहीं सुनी जा रही, जब उसको इस तरह से रखा जाए तो फिर वो आंतरिक लोकतंत्र नहीं रह जाता है। वो तो निराशा है, वो अवसाद है, वो शिकायत है, वो परेशानी है, वो घुटन है। कांग्रेस बहुत समय से इस अंतर्द्वंद से जूझ रही है और उसकी परिणति ये होती है कि अब आप देखिए कि इधर से जो है आपने कन्हैया कुमार को लिया। अब कन्हैया कुमार के आप भाषण उठा लीजिए, उन्होंने जेएनयू में ही बोला था कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी है। फिर उन्होंने उसको खट से एक लाइन रिपीट करी कि बर्बाद देश को करने को एक ही कांग्रेस काफ़ी है।
और हर जगह कांग्रेस और बीजेपी है, अंजाम ऐसा क्या होगा इस टाइप का, मतलब अभी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन ठीक है, उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मैच नहीं खाती है। आज की विषय वस्तु में ये हो गया कि जिसकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिलती है वो एक बिंदु पर कहीं ना कहीं एक हो रहे हैं। लेकिन जब कोई जुड़ रहा है बाहरी और आपका मूल व्यक्ति जो बहुत समय से आपके साथ है वो जा रहा है, तो ये जुड़ाव तो बिखराव की परिणति हो रहा है। कांग्रेस किस दशा में जा रही है और कांग्रेस अगर ये ठीक जा रही है, आपको क्या लगता है? आपसे आपकी एक प्रतिक्रिया लेना चाहूँ। देखिए नवीन जी, ऐसा है कि दिशा तो गलत है। और आपने बात करी लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र तो एक ही होता है ना। लोकतंत्र आंतरिक होता है ना लोकतंत्र बाह्य होता है। लोकतंत्र लोकतंत्र होता है। आप भाषा के हिसाब से उसको बंटवारा कर सकते हो, जैसा लोकतंत्र का बंटवारा कर दिया कि आंतरिक लोकतंत्र बाह्य लोकतंत्र। वास्तव में ऐसी कोई व्यवस्था होती नहीं है। कांग्रेस दरअसल में है क्या, आप पूरा आज़ादी के बाद से भी कांग्रेस के आप इतिहास को देखो, महात्मा गांधी की कृपा से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री नेहरू जी की वजह से इंदिरा गांधी बन गई। इसके बाद जो लगातार जो परिवर्तन आने चाहिए था कांग्रेस में, परिवर्तन का काम, कांग्रेस में नई पीढ़ी तैयार करने का काम यदि किसी ने किया था तो संजय गांधी ने किया था। और अभी तक जो कांग्रेस की जो पीढ़ी चली आ रही थी वो संजय गांधी की बनाई हुई टीम थी, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे जगदीश टाइटल रहे हो, चाहे कैप्टन सतीश शर्मा रहे हो, चाहे आर के दमन रहे हो, या जो भी जितने भी लीडर थे, गुलाम नबी आज़ाद रहे हो, ये पूरी की पूरी पीढ़ी अब खत्म हो चुकी है, एक तरह से पर्दे के पीछे जा चुकी है। अब सवाल ये है कि आपने नए के लिए क्या किया, और नए के लिए करने के लिए, चूंकि ये लोकतंत्र भारत की, हम सब जानते हैं भारत की आत्मा गांव में वास करती है। वर्तमान में कांग्रेस जिन 3 लोगों के हाथों में है उनका गांव से कोई लेना देना है ही नहीं। और ये मैं कोई नेगेटिव पक्ष में नहीं जा रहा, मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप लोगों की मानसिकता को समझोगे तब आप पार्टी को चला पाओगे। प्रजातंत्र में या पॉलिटिकल क्षेत्र में एक लाइन कभी नहीं होती कि साहब हम तो युवाओं को तवज्जो दे रहे हैं। आपको युवाओं को भी इतनी तवज्जो देना पड़ेगी और वरिष्ठों का भी इतना सम्मान करना पड़ेगा। जिस नेता को ये बैलेंस बनाना आ गया वो राजनीति में सक्सेस हो जाएगा। आप ना युवाओं को इग्नोर कर सकते, ना वरिष्ठों को इग्नोर कर सकते। आपने कुछ प्रयोग ऐसे करे, पंजाब की जैसे आप बात कर रहे थे, आपको ये समझ में नहीं आया कि पंजाब में कांग्रेस आई कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजह से थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बहुत बड़ा योगदान था। आप मध्य प्रदेश में ये भूल गए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे बढ़ाना था। पंजाब में ये भूल गए कि कैप्टन को रिटेन करना था। आपने पंजाब में फार्मूला ये लगाया कि नहीं युवा को तवज्जो देंगे, आपने कैप्टन की तुलना में सिद्धू को तवज्जो दी, और आखिर क्या हुआ? मध्य प्रदेश में आपने वरिष्ठों की तुलना में ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपेक्षा की, आखिर पार्टी चलेगी। और चूंकि छत्तीसगढ़ में ना युवा है ना वरिष्ठ है, और दोनों हम एक ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, तो दोनों अभी भी लड़ रहे हैं, चाहे वो केपी सिंह, चाहे वो सिंहदेव साहब हो, चाहे भूपेश बघेल साहब हो। दरअसल कांग्रेस का नेतृत्व ये समझ नहीं पा रहा है कि हमें किस जगह किस आदमी का उपयोग करना है, कौन सा युवा आगे आने वाले दिनों में पार्टी को आगे ले जाएगा, ये आप अंतर नहीं समझ पाते, या कौन सा वरिष्ठ आदमी जो कांग्रेस की लाज बचा पाएगा। ये जब तक आप महीन अंतर नहीं समझ पाओगे तब तक कांग्रेस ऐसे ही गर्त में जाएगी। जी फिरोज जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उमेश जी की जिन बातों से सहमत नहीं हूं और योगीराज जी की जिन सलाहियतों का आपको लगता हो कि नहीं ये ठीक नहीं है, आप बोलिए, कोई समस्या नहीं। देखिए, पहली बात ये कि इनके मंत्री भूपेंद्र सिंह भी यही कह रहे हैं कि साहब वो गद्दार था और टुकड़े होंगे, ये उन्होंने कहा। जब क्वैशी हो गई FIR और ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की डर्टी ट्रिक पॉलिटिक्स है, अमित मालवीय के वीडियो से ये उठाया था, पूरे देश में आप ऐसे ही काम कर रहे हैं, अब तो पुराने हरकतें छोड़ दो, अब तो सत्ता में आ गए, कब तक ये नागपुर वालों की हरकतें याद रखोगे? एक बात। दूसरी बात, इन्होंने नालायक बोला। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कोई तड़ीपार या हत्या का आरोपी नहीं हो सकता, ये आप याद रखना। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष वही आदमी बन सकता है जिसके ऊपर FIR नहीं हुई हो, और कांग्रेस पार्टी में CWC जो होती है वो सुप्रीम होती है, और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जो है वो अधिवेशन में चुना जाता है, उसकी चिट्ठी नहीं आती, पर्ची नागपुर से आ गई और उन्होंने कहा ये बन गया। ये कांग्रेस पार्टी में नहीं बना सकते आप किसी को, यही हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अभी भी राहुल गांधी जी बनेंगे या कोई भी बनेगा, अभी अधिवेशन होगा, अधिवेशन में आप चाहें तो आप भी नामांकन भर सकते हैं, यहाँ से बोलेंगे मैं PCC डेलीगेट बनवा दूंगा आपको, आप जाके नामांकन भर सकते हैं उसमें।
तो ये कांग्रेस पार्टी का अपना एक सिस्टम है काम करने का। जो योगी राज जी कह रहे हैं वो बहुत सारी बातें वो सही भी कह रहे हैं, और मैं उनकी कई सारी बातों से इत्तेफाक भी रखता हूं कि पार्टी को बहुत सारी तरीकों से बदलाव करना पड़ेगा जिससे वो वापस लोगों के बीच आए। बदलाव बिखराव में न बदले, मतलब ये है बदलाव जरूरी है, लेकिन वो बदलाव जैसे मान लीजिए हम कोई चीज सजा रहे हैं, कोई चीज जमा रहे हैं और वो बिखर जाए, वो बहुत दिक्कत है। इससे तो अच्छा था कि वो जैसी थी वैसी ठीक। जी ठीक। और एक बात मैं कहूंगा कि कांग्रेस में भले राहुल गांधी जी ने गांव में नहीं रहे हों, लेकिन आप राहुल गांधी जी ने भूमि अधिग्रहण बिल उन्होंने ही रोका। मनरेगा जो आई वो राहुल गांधी जी की वजह से आई। बुंदेलखंड में वो गांव में जा जाके सोए और उन्होंने बुंदेलखंड पैकेज दिया। किसानों की बात पे लड़ने वाले समय कम है, मजदूरों के लिए समय कम है, मैंने मान पे चल रहे थे तो सबसे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मान लिया आपकी बात के उनको गाँव का नॉलेज बहुत है, उनको नॉलेज बहुत है, समझ लेता हूँ, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। उमेश जी, एक संक्षिप्त टिप्पणी आपसे भी चाहूंगा, समय के अंतिम चरणों में चल रहे हैं। उमेश, कोई परेशानी नहीं है, मैं फिरोज भाई की सारी बातों से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए अलग तरह की योग्यता होती है, और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने की सबसे बड़ी योग्यता यही है कि आपके नाम के आगे सरनेम में गांधी लगा होना चाहिए, और अगर आप गांधी नहीं हो, वाड्रा हो, तो भी आप अपने नाम के आगे गांधी लगा लीजिए। अगर आप पारसी हैं तो भी अपने नाम के, मतलब अब खैर मैं उनकी बात में जाना नहीं चाहता हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि मैं बहुत सकारात्मकता से, हमको कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो केवल एक बात पूछना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि ये जो कन्हैया कुमार कहता था कि भारतीय सेना बलात्कारी है, ये कश्मीर की महिलाओं के साथ बलात्कार करती है, तो क्या ये सिद्धांत और इस चरित्र के साथ अब इस देश की राजनीति चलेगी? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस पे आत्मावलोकन करना चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप किसको पार्टी में ला रहे हैं, आप देखिए तो सही कि आपने किनको गवाया है और किनको लेकर आए हैं उनके बदले में। ये जो व्यक्ति विनिमय आपने कराए, किनके आधार पर किनका कराए, और कांग्रेस पार्टी को ऐसे ही चलना है। तो एक आखिरी बात नवीन जी, आज का मैं वो विमोचन हुआ था दिग्विजय सिंह जी का, विवेक तनखा ने कहा कि नर्मदा यात्रा से वो सरकार बनी थी। नर्मदा यात्रा सरकार बनाने के लिए नहीं निकाली थी। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने कहा था कि बुढ़ापे में ब्याह करा है तो जरा पति पत्नी दो ही जने जाके नर्मदा की परिक्रमा करके आओ, इसके लिए निकाली थी। उन्होंने स्वयं के परिवार के कल्याण की कामना के लिए निकाली थी, उसका सरकार से लेना देना नहीं। और आखिरी बार पीसी शर्मा तो 2 कदम आगे बढ़ गए, बोले दिग्विजय सिंह जी वो राम थे कि जिनने सुग्रीव को कमलनाथ को सत्ता दी। अगर कमलनाथ सुग्रीव है तो इनकी पत्नी का हरण, तो सुग्रीव की तो पत्नी का हरण हुआ था। तो ये जरा कम से कम सनातन धर्म के मिथकों को रूपकों का उपयोग करे तो सोच समझ के करे। क्यों क्या दिग्विजय सिंह राम है? और अगर आदि चीजें पढ़ते हैं, सुग्रीव की पत्नी का हरण कौन ने कर लिया? और आप तो आखिरी बात फिरोज भाई ये बता दो कि कमलनाथ जी है कहाँ? हम भी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। हम चाहते हैं कि चलिए बहुत माफी के साथ उमेश जी, बहुत माफी के साथ आपके प्रश्नों को जनता तक छोड़ देता हूं कि कौन सुग्रीव है, कौन हनुमान है और कौन राम के चरित्र में, और परिक्रमा किस परिपथ से की गई थी। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि कांग्रेस को, जैसा आपने कहा कि बहुत चीजों तक उन्होंने कहा भी सहमत है, लेकिन क्या होना चाहिए एक कांग्रेस के बेहतर रूपांतरण के लिए और बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि आपको एक ऐसा लीडरशिप डेवलप करनी होगी जो आपके साथ खड़ी हो सके, जो आपसे सामंजस्य बैठा सके। और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी हो कि विपक्ष भी उतना ही पावरफुल हो। और भारत की ये सबसे, मुझे लगता है कि बड़ी वैसी स्थिति बनती जा रही है कि सत्ता पक्ष, मतलब 50-50 का रेशो हो तो चलता है, लेकिन यहाँ 90 और 10 का रेशो आ गया है। तो ये नहीं होना चाहिए, विपक्ष उतना ही मजबूत होना चाहिए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी हो कि कोई ऐसा नेता पर विश्वास किया जाए जो सबको साथ लेके चल सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि अभी ऐसा कांग्रेस में कोई नेता है जो सबको साथ लेके चलेगा। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कांग्रेस पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, कांग्रेस ऐसा कह रही है। कांग्रेस कह रही है कि बदलाव के दौर से गुजर रही है, लेकिन बदलाव सकारात्मक हो, बदलाव बिखराव की परिणति ना हो। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जिस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत कर रही है कि उसकी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो लोगों को कलह और अंतर्द्वंद न लगे, वो मतभेद न लगे, इसके तरफ भी कांग्रेस को ध्यान देने की जरूरत है। जरूरत बहुत सारी है, लेकिन कौन उसकी प्रतिपूर्ति कर पाता है, ये निश्चित रूप से राजनीति में अपने आप में एक बड़ा विषय है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।